ओम शांति। सुनते हैं 24 अक्टूबर 81 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सच्चे आशिक की निशानी। आज की मुरली में बाबा ने कहा, लोगों की मान्यता परमात्मा के अनेक रूप का क्या मतलब है। दूसरा, रूहानी माशूक को सबसे ज़्यादा मिलने का प्रिय स्थान कौन सा है। तीसरा, मेरा माशूक कहते भी बच्चे क्या करते हैं। लास्ट, बच्चे नाज कौन सा करते और एक बोल कौन सा याद रखते। तो आओ सुनते हैं 24 अक्टूबर 81 की मुरली, सच्चे आशिक की निशानी। आज बाप कहाँ आए हैं और किन्हों से मिलने आए हैं, जानते हो। किस रूप से विशेष मिलने आए हैं। जैसे बाप का रूप वैसे बच्चों का रूप। तो आज किस रूप से बाप मिलने आए हैं, जानते हो। लोगों ने यह जो गलती कर दी है कि परमात्मा के अनेक रूप हैं, यह गलती है व राइट है। इस समय बाप अनेक संबंधों से के अनेक रूपों से मिलते हैं। तो एक के अनेक रूप संबंध के आधार से व कर्तव्य के आधार से प्रैक्टिकल में है ना। तो भक्त भी राइट है ना। आज किस रूप में बाप मिलने आए हैं और कहाँ मिल रहे हैं। आज की मुरली में वह संबंध सुना है। तो बाप कौन हुआ और आप कौन हुए। आज रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिलने आए हैं। कहाँ मिलने आए हैं। सबसे ज्यादा मिलने का प्रिय स्थान कौन सा है। रूहानी माशूक आप आशिकों को आदि के समय पर कहां पर ले जाते थे, याद है। फिर किसी ने कहा बाबा सागर पर। तो आज भी सर्व खजानों और गुणों से संपन्न सागर के कंठे पर, साथ में ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर, साथ में शीतलता की चांदनी में, हाँ शीतलता की चांदनी में रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिल रहे हैं। वाह, क्या बाबा ने चित्रण किया, कमाल कर दिया। हाँ, सागर के कंठे पर, ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर और शीतलता की चांदनी में। हाँ, रोज ऐसा मिलन करना चाहिए ना। सागर है संपन्नता का और पहाड़ी है ऊंची स्थिति की। सदा शीतल स्वरूप है चांदनी। तीनों ही साथ में हैं। आज रूहानी आशिकों को देख रूहानी माशूक हर्षित हो रहे हैं। और कौन सा गीत गाते हैं। हर एक अपना अपना गीत सुना रहे हैं। वैसे तो एक ही गीत सुन सकते हैं, लेकिन बाप सभी का गीत सुन सकते हैं। आशिक अपना गीत गा रहे हैं और माशूक गीत का रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो भी गीत गाओ सब ठीक है। हरेक के स्नेह के बोल बाप स्नेह से ही सुनते हैं। आशिकों को माशूक को याद करना सहज है ना। सहज और निरंतर याद का संबंध और स्वरूप यह रूहानी आशिक और माशूक का है। याद करना नहीं पड़ता, लेकिन याद भुलाते भी भूल नहीं सकती। हाँ, तो ये है कैसा आशिक माशूक की संबंध की विशेषता। आज हरेक आशिक के स्नेह को देख क्या देखा। आशिक अनेक और माशूक एक, लेकिन अनेक अनुभव यही कहते हैं कि मेरा माशूक, अर्थात बाबा ने कहा
क्योंकि स्नेह का सागर रूहानी माशूक है ना, तो सागर बेहद है। इसलिए जितना भी स्नेह लें फिर भी सागर अखुट और संपन्न है। वो सागर है ना, इसलिए मुझे कम तुम्हें ज्यादा ये बातें नहीं। लेने वाले जितना लें, स्नेह के भंडार भरपूर हैं। लेने वाले लेने में नंबरवार हो जाते हैं, लेकिन देने वाला सबको नंबर 1 देता है। लेने वाले समाने में नंबरवार हो जाते हैं। प्यार करना सबको आता है, लेकिन तोड़ निभाने में नंबर हो जाते हैं। तोड़ निभानी है तो फिर मेरा माशुक सब कहते हैं, लेकिन मेरा कहते भी क्या करते हैं? जानते हो क्या करते हैं? तो बताओ क्या करते हैं? फिर सुनो फिर फेरा लगाने के बाद जब थक जाते हैं तब फिर कहते हैं मेरा माशुक बाबा ने कहा मेरे के बाद फेरों में पड़ जाते हैं ना, फिर मेरा माशुक। और कोई आशिक नाज भी बहुत करते हैं, कहीं मेरा करते करते फेरा लगाते, तो कोई फिर नाज भी बहुत करते हैं। क्या नाज करते हैं? दीदी दादी को कह रहे हैं, बाबा पूछ रहे हैं, नाज नखरे तो साकार में आपके आगे ही बहुत दिखाते हैं ना। इतना नाज दिखाते हैं, क्या कहते हैं? सुनो अब, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे, आपका काम है हमें बदलना, हम तो ऐसे ही हैं। बाप की बातें बाप को सुनाने का नाज रखते हैं। एक बोल तो अच्छी तरह से याद करते हैं। क्या? अब बोल भी सुनो एक अच्छी तरह से। जैसी भी हूं कैसी भी हूं, लेकिन बाबा आपकी हूं। माशुक भी कहते हैं, क्या हो तो हमारी, लेकिन जोड़ी तो ठीक बनाओ ना। वाह 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 अगर समान जोड़ी नहीं होगी तो दृश्य देखने वाले क्या कहेंगे? माशुक सजा सजाया और आशुक बिना श्रृंगारी हुई शोभेगी? तो आप स्वयं ही सोचो, ये चमकीली ड्रेस वाले और आशुक काली ड्रेस वाली व दागों वाली ड्रेस पहने हुए अच्छा लगेगा? क्या समझते हो? फिर कहते क्या है? हमारे दागों को मिटाना भी तो बाबा आपका ही काम है। लेकिन जब माशुक ड्रेस ही परिवर्तन कर देते तो वह क्यों नहीं पहनते? दाग मिटाने में भी समय क्यों गंवाएं? माशुक का बनना अर्थात सबका परिवर्तन होना। तो पुरानी काली अनेक दागों वाली ड्रेस की स्मृति क्यों लाते हो? अर्थात बार बार धारण क्यों करते हो? चमकीली ड्रेस वाली चमकते हुए श्रृंगारधारी मन माशुक के साथ चमकीली दुनिया में क्यों नहीं रहते? वहां कोई दाग लग नहीं सकता। तो हे आशिको, सदा माशुक समान संपन्न और सदा चमकीले स्वरूप में अर्थात संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। माशुक को और भी एक बात की मेहनत करनी पड़ती, जानते हो किस बात की मेहनत करनी पड़ती? वह भी रमणीक बात है। जो वायदा किया माशुक ने आशुकों के साथ कि साथ ले जाएंगे, तो क्या करते हैं? माशुक है बहुत हल्का और आशिक इतने भारी बन जाते जो माशुक को ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। वाह वाह वाह। तो यह भी जोड़ी अच्छी लगेगी क्या? माशुक कहते हैं हल्के बन जाओ, तो क्या करते हैं? हल्के होने का साधन जो एक्सरसाइज है वह करते ही नहीं है। तो हल्के कैसे बने? रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना, अभी अभी निराकारी और अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी है। ये है एक्सरसाइज ड्रिल। अभी निराकारी, फिर अकारी, फिर कर्मयोगी, फिर निराकारी। सेकंड में स्वरूप बन जाना, यह है रूहानी एक्सरसाइज।
बार बार दिन में बार बार कर। और कौन सा बोझ अपने ऊपर रखते हो? वेस्ट की वेट बहुत है, इसलिए हल्के नहीं हो सकते। कोई समय की वेस्ट की वेट में है, और कोई संकल्पों के और कोई शक्तियों को वेस्ट करते हैं। कोई संबंध और संपर्क वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वेट बढ़ने के कारण माशूक समान डबल लाइट बन नहीं सकते। सच्चे आशिक की निशानी है माशूक के समान, अर्थात माशूक जो है जैसा है वैसे समान बनना। तो सभी कौन हो? आशुक तो हो ही, लेकिन माशूक समान आशुक हो। समानता ही समीपता लाती है, समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। गायन भी करते हैं कि 16,000 पटरानियां थी। 16,000 में भी नंबर तो होंगे ना। एक माशूक के इतने आशिक दिखाए हैं, दिखाए तो हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते, रूहानियत को भूल गए। तो आज रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो, अर्थात समीप बनो। अच्छा, चांदनी में बैठे हो ना, शीतल स्वरूप में रहना अर्थात चांदनी में बैठना। सदा ही चांदनी रात में रहो। चांदनी रात में ड्रेस भी स्वतः चमकीली हो जाएगी। जहां देखेंगे वहां चमकते हुए दिखाई देंगे। और सदा सागर के कंठे पर रहो, अर्थात सदा सागर समान संपन्न स्थिति में रहो। समझा? कहाँ रहना है? माशूक को यही किनारा प्रिय है। अच्छा, सदा माशूक समान, साथ में साथ और हाथ में हाथ अर्थात स्नेही और सहयोगी। साथ अर्थात स्नेह, हाथ अर्थात सहयोग। ऐसे मेरा तो एक माशूक दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति में सदा सहज रहने वाले ऐसे सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाबा की आज मुरली। आज की मुरली तो कितनी मस्ती चढ़ाने वाली। आज सारा दिन अपने आप को क्या समझना है? हाँ, आशिक समझ के उस सच्चे माशूक के साथ मिलन मनाते रहना है। सागर कंठे पे और शीतलता की चांदनी में और ऊंची स्थिति की पहाड़ी पे, और सदा चमकीली ड्रेस पहन के रहना है, दागों वाली ड्रेस नहीं पहननी। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।